चैप्टर 2 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोर्ड्स में कितने मार्क्स का? 0 to 3 मार्क्स का। ठीक है ना, ऐसे घबराते नहीं है। हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना आए, और हो सकता है कि 3 मार्कर आ जाए, और सैंपल पेपर में 3 मार्कर है इस पे। तो बड़ा बुरा लगेगा अगर इसमें से 3, क्योंकि ये जनरल नॉलेज नहीं है। ठीक है ना, ये जनरल नॉलेज 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का मतलब समझते हो? ऑलमोस्ट 5% ऑफ योर पेपर। रेशियो एनालिसिस 6 नंबर का है। रेशियो एनालिसिस करने में हमें ट्यूशन में 2 से 3 हफ्ते लगे थे। 3 हफ्ते लगा के हमने एक चैप्टर करा, रेशियो एनालिसिस, 6 मार्क्स के लिए। ये दरवाजा बंद कर दो। 1.5 घंटे में कवर हो जाएगा। बट 1.5 घंटे में 90% कवर हो जाएगा। 10% आपका लर्न करने का पोर्शन रहेगा। तो स्टार्ट करूंगा मैं। वेटेज इन द बोर्ड्स 0 to 3 मार्क्स। आया तो 3 मार्क्स तक का आ सकता है, नहीं आया तो जरूरी नहीं है कि आएगा, बट मतलब 1 to 3, 3 सैंपल पेपर में एग्जिस्ट करता है। चलो, चैप्टर का नाम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक का नाम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्योरली थियोरेटिकल चैप्टर। व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? अकाउंटिंग प्रोसेस है। अकाउंटिंग प्रोसेस में आप क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। क्या आइडेंटिफाई करा था? बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, कौन से मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई हो गई, उसके बाद उनको मेजर करते हैं। बैक साइड में रख दो, सुनने पे ध्यान देंगे। आइडेंटिफिकेशन हो गई, फिर उनको मेजर करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में मेजरेबल है कि नहीं है। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट। फिर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इन जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। फिर क्लासिफिकेशन इन द लेजर। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी है, आपके सामने पड़ी है। समराइजिंग के बाद आता है एनालिसिस। तो हमें क्या करना है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। यहाँ पे हमारा फोकस है कंपनीज पे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कम की जाए। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन in the financial statements to understand and to take economic decisions relating to the business. Analysis of financial statement is a study of relationship among various financial values. ठीक है, जनरल डेफिनेशन बस इतना काफी है आपके मीनिंग के लिए। The data given in the financial statement is divided or broken down into smaller parts. The process of division, establishing relationships, जैसे आपने रेशियो एनालिसिस करा तो यू वर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स ओनली। करंट रेशियो, रिलेशनशिप डेफिनेशन ही ऐसी होती है ना, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। डेट इक्विटी रेशियो, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डेट एंड इक्विटी। सो एनालिसिस का पार्ट है वो। तो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिविजन। The cash flow statement, what does it do? It divides the entire flow of cash into 3 categories: operating, investing and financing. किस सेगमेंट से कितना आया? So the process of division, establishing relationships and interpretation thereof to understand the working and financial position of a business is known as analysis. तो फर्स्ट 2 लाइंस एंड these 3 लाइंस अगर आप एग्जाम में आंसर दे रहे हैं तो उसके लिए। तो हमने रेशियोज तो कैलकुलेट करे, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी तो सीखी, बट जो पर्पस था ना एक्चुअली बुक का, वो था कि ठीक है अब बताओ ना कि इसका क्या, कि अगर डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है तो व्हाट डज इट इंडिकेट। तो ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस पे, जो कि मेन पर्पस है एनालिसिस का, ज्यादा फोकस करा नहीं गया 12th में। बट मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस बताए, आपको पता होने चाहिए। आपके वाइवा में पूछे जा सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो फिर बाद में झटका ना लगे। तो इसलिए मैं बड़ी क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको हर एक रेशियो का ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। तो वही बताएगा जो तो ना कि डिसीजन मेकिंग के लिए तो कर रहे हैं ये, कि ठीक है आपका करंट रेशियो 5:1 है, तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? करंट रेशियो 5:1 है, अच्छी बात है कि बुरी बात है?
5:1 है, अच्छी बात है बुरी बात है? आइडियल रेशियो 2:1 है, लेकिन आपका तो 5:1 है, अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। व्हाई? व्हाट डज इट इंडिकेट? करंट रेशियो। हाँ बेटा, what does it indicate कि why is it bad? It is bad. 5:1 is not a good ratio. Why? Sir, It indicates sir एसिड ज्यादा ही है। करंट एसेट्स बहुत ज्यादा है, तो अच्छी बात है ना भाई, करंट है तो आपकी तो लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। तो बुरा क्या हो गया? इट इंडिकेट्स आइडल फंड्स। इट इंडिकेट्स आइडल फंड्स की करंट एसेट बहुत ज्यादा है। करे इतनी जरूरत थोड़ी ना, करंट एसेट क्या होता है? कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, डेटर्स, स्टॉक। कह रहे अगर आपके पास इतने, कह रहे इतनी जरूरत नहीं है, आपके आइडल फंड्स पड़े हैं, फिर तो इससे अच्छा तो आपने ओवर स्टॉकिंग कर रखी है, जरूरत ही नहीं है इतना स्टॉक मेंटेन करने के लिए, इतना कैश रखने की। अगर आपके पास सरप्लस कैश है तो अपना डेट रीपे करो, अपना फाइनेंशियल बर्डन कम करो। पॉइंट की एनालिसिस क्या करता है? डिविजन, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो आपने रेशियोज कैलकुलेट करना तो सीखा, इंटरप्रिटेशन उसका पार्ट था एनालिसिस का, बट कैलकुलेट ही करते रह गए। बट मैं कह रहा हूँ साथ में आपको एक लाइन ये भी पता होनी चाहिए कि अच्छी बात है कि बुरी बात है। इंटरप्रिटेशन ही तो मेन होती है जो डिसीजन मेकिंग में यूज होगी। व्हाट डू यू इंटरप्रेट फ्रॉम दिस रेशियो? व्हाट डू यू इंटरप्रेट कि आपकी कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग? तो इंटरप्रिटेशन इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस। So financial statement analysis is largely a study of relationships. तो पहली बात तो हो गई स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स, वो हम कर चुके हैं डिटेल में कि रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो वो था स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस as disclosed by single set of statements and a study of trends of these factors as shown in a series of statements. different authors के different definitions हैं। तो definition आप ये जो first 2 lines, last 3 lines आपके definition ये more than sufficient है, बाकी just read। okay? तो meaning कितने marks का आ सकता है? 1 mark।